हमारे साथ सबसे पहले हीलियोस के समीर अरोड़ा जुड़े हैं। हीलियोस के कैपिटल के फाउंडर हैं समीर अरोड़ा जी, और हीलियोस का भी आज जन्मदिन होता है। हीलियोस और सीएनबीसी आवाज़ अपना बर्थडे शेयर करते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम समीर जी को ही बुलाते हैं हमारे बर्थडे वाले दिन। समीर जी, गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले तो आपको भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा क्या कोइंसिडेंस है कि दोनों का एग्जैक्टली सेम डे हो, एंड आई थिंक सेम ईयर आल्सो। बिल्कुल, देखिए, हाँ बिल्कुल अच्छी, देखिए दोनों बर्थडे शेयर करते हैं और बाकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं। एक बात बताइए समीर जी, मार्केट में आपने कितने, 21 साल तो आपको ही हो गए एज एन एंटरप्रेन्योर। इन 21 साल में हमने काफ़ी कुछ देखा है। पिछले 1-2 साल में जो मार्केट में हुआ है, क्या वो पिछले 21 सालों से कुछ अलग है? क्या कुछ अलग टाइप की मार्केट में हैं हम इस समय? कई एंगल से देखें बेटर रही मार्केट, लगती है खराब, क्योंकि हमने तो देखा है 2008, अच्छा। फिर हमने देखा 2011 जिसमें हमारी आई थिंक करेंसी कोई 15-20% गिर गई थी और मार्केट भी 20% अलग से गिरी थी। तो डॉलर टर्म्स में इंडेक्स गिरा था आई थिंक 36%। फिर उसके बाद 18 में भी काफी नैरो मार्केट रही थी, इफ यू रिमेम्बर। सो लास्ट ईयर वाज बैड, लेकिन वो बैड इसलिए लगा क्योंकि बाकी कंट्रीज बड़ा अच्छा कर रही थी, अदरवाइज इतना बुरा नहीं था लास्ट ईयर। सबके रिटर्न्स पॉजिटिव थे, प्लस माइनस 5-7%। वो ऑफ कोर्स डॉलर टर्म्स में 2-3% ही नजर आते हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। बट लास्ट ईयर को इतना खराब ना गिने, और भगवान करे ऐसे और साल ना हो, लेकिन इट वाज नॉट सो बैड जैसे हमने देखे हैं इस बीच में। और फिर पिछले राउंड में तो मैंने 2000 का करेक्शन भी देखा था। सो काफी देखे हैं। हुँ। समीर जी, लेकिन एक चीज़ जो मार्केट को बहुत तंग कर रही है वो है एफआईआईज़ की रिलेंटलेस सेलिंग। ये रुक ही नहीं रही है। अब 5 साल हो गए और इस साल की शुरुआत में भी पहले कुछ दिनों में लगातार 3.5-4 हज़ार करोड़ की सेलिंग आ रही है। ये मामला चेंज होगा, या ये अब हमें इसको एक एक्सेप्ट करना होगा कि ये तो होगा रोज़, और अब हमें इसको एक ये फैक्ट ऑफ लाइफ मान के चलना पड़ेगा? नहीं, फैक्टर ऑफ लाइफ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले सालों में देखें, अगले लास्ट ईयर को छोड़कर, तो जब इंडिया में सेलिंग हुई थी तो कोरिया वगैरह में तो उससे मल्टीपल्स होती थी। वो मैं आपको एक अलग से स्लाइड भेजूंगा, फिर आप कभी अलग से यूज कर लेना। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में से आया है, अगर आपको आती है तो आप उसमें देख सकते हैं। वो 2000, पुराना भी मिल जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट मैंने देखा था लास्ट 5-6 सालों का, उसमें इंडिया, अगर इंडिया में फ्लो आते थे तो बाकी जगह कम आते थे, अगर इंडिया में रिडेम्पशन या नेट आउटफ्लो थे तो बाकी जगह बहुत ज्यादा थे। वो मैं आपको भेज दूंगा इसके बाद व्हाट्सएप में वो करके इमेज। लेकिन जनरली कहने का मतलब है कि अगर आप सोचें कि सारे वर्ल्ड में मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में, एशिया में, हर जगह पैसे आजकल तो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेनर्स, तो इंडिया में इतना क्या फर्क हो गया कि उसमें नॉट ओनली आप जीरो करें या कम डालें, यहाँ आउटफ्लोज हो रहे हैं। और उसके अगर आप देखें लास्ट 2 राउंड, जैसे ये अभी क्यों हुआ सडनली न्यू ईयर में, जबकि लग रहा था कि नया साल ठीक होगा, क्योंकि ये नई स्टोरी आ गई कि जी अब ये 500% टैरिफ वाले रिजीम में इंडिया आने वाला है। अब आज कहीं ये ना आ जाए कि हम ईरान से कुछ करते हैं। तो ये एक्चुअली स्पेसिफिक नई चीजें हुई हैं। उससे पहले टैरिफ का इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू, मतलब ब्राजील छोड़ के, जिसका इतना हाई टैरिफ हुआ। उससे पहले इंडिया की एक्चुअल वॉर हो गई। तो इस पीरियड में अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सेलिंग हो रही है तो हम कहते हैं चलो ठीक है जी, हमारी कम हो ज्यादा हो वो एक अलग बात है। लेकिन ये पीरियड उस हिसाब से बड़ा अनरियलिस्टिक हुआ है। अनरियलिस्टिक मीन हुआ है, ये चीजें हुई हैं कि भाई सारे वर्ल्ड में आउट, मतलब यूएस से थोड़े पैसे या यूएस इन्वेस्टर्स के पैसे कोरिया, ताइवान, चाइना हर जगह जा रहे हैं और खाली इंडिया से निकाले जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है रीजनेबल? ये रीजनेबल नहीं है, ये 2-3 चीजों के कारण हुआ है। आप उसी मार्केट के तो समीर जी, इस समय कंपोनेंटों, मार्केट में फिर पैसा डाले, सॉरी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था उसी मार्केट के आप 15, सपोज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, उसमें आपका वेट एज एन इंडेक्स है 15%। तो आप ये कह सकते हैं अगर कोई नए पैसे इमर्जिंग मार्केट में डाले तो किसी साल हमारे को कम डाल दे, किसी साल में ज्यादा डाल दे। लेकिन ये नॉर्मल सस्टेनेबल नहीं है कि अगर सब मार्केट में पैसे जा रहे हैं, यहाँ से निकाले जा रहे हैं, जो कि 15% वेट इतना कम भी नहीं होता। और अगर आप 5 साल की, 10 साल की वो इन्वेस्टर्स परफॉर्मेंस देखेंगे तो इंडिया की परफॉर्मेंस ने भी किसी को हर्ट नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है ये नहीं लेना चाहिए कि वन वे है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि इस समय रिटेल पैसा डाले कहाँ पर? क्योंकि एक
बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है जो अच्छा कर रहा है समीर जी। आप कुछ पीएसयू बैंक्स ले लें, कुछ मेटल्स ले लें, बस। उसके अलावा बहुत कम स्पेसेस हैं जहां पर इस समय रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं। और अगर आप गलत स्टॉक्स में फंस गए तो ये मार्केट पनिशिंग बहुत है। 40 से 50% काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं पिछले 2-3 साल में। तो इसलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में डालें जिसमें आपको एक स्टॉक की बेट नहीं लेनी। हमारी सबकी एनएवी भी गिरेंगी, लेकिन 2-4-5% गिरती है तो हमें लगता है बड़े ज्यादा गिर गई है। ये आई एग्री विद यू। मैंने इसी रीजन से अपने ग्लोबल फंड में पैसे लेने बंद कर दिए हैं। उसमें क्या होता था कि अभी तक थीम थी कि जी वो 10 स्टॉक चल रहे हैं, वो 20 स्टॉक चल रहे हैं, वो ये टेक वाले यूएस के। अब सडनली कोरिया चलने लग जाता है, कभी जापान में तो चल रहा है, कोई यूरोप में चल रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में कुछ स्टॉक गिर जाता है फिर दूसरा गिर जाता है। अभी तो बड़े बड़े स्टॉक्स भी बड़े गिरे, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम। लेकिन पॉइंट इज कि अगर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो तो आप इस पीरियड से निकल सकते हैं, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि एक स्टॉक ये ले या वो ले। लेकिन अगर आपको देखने है कि हम क्या ले रहे हैं, तो हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज आप देख ही सकते हैं जब आपका दिल करे। नहीं, वो तो खैर हम देख ही सकते हैं। और पर्सनली मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ आपके म्यूचुअल फंड में, तो मुझे मेरे को तो इसके लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल फिर मेरी तरफ से आपके लिए। क्या इस साल हमारी मार्केट एग्रीगेट लेवल पर ये जो अंडर परफॉर्मेंस रही है हमारी वर्सेस एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट या बाकी वर्ल्ड मार्केट, इस साल खत्म हो पाएगी या नहीं? वापस इस साल पूरा का पूरा स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप्रोच ही काम करेगी और इंडेक्स में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनेंगे? आपका क्वेश्चन बड़ा लोडेड है कि अंडर परफॉर्मेंस कवर करेगी या करेगी। वो तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर एक साल की अंडर परफॉर्मेंस देखें कि 30 साल अंडर परफॉर्म किया है, दैट मीन उसको 30 साल आउट परफॉर्म करना है। ये तो आसान है कि मुश्किल, मतलब कि ये नहीं हो सकता। लेकिन अपने आप तो बड़े 15%, वो मुझे बड़ा रीजनेबल चांस लगता है। और अगर आप कहेंगे अंडर परफॉर्मेंस कवर करेगी कि नहीं करेगी, तो लास्ट 4 सालों के बाद कोरिया ताइवान भी अपनी अंडर परफॉर्मेंस कवर नहीं कर पाए इंडिया के अगेंस्ट। तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक साल में वो पूरा रिकवर हो जाए। आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इस साल जब अगर वर्ल्ड बढ़ेगी, मतलब इमर्जिंग मार्केट बढ़ेंगे, कोरिया था, तो हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वो मुझे लगता है कि रीजनेबल चांस है। ये एक इवेंट थोड़ा अब ओवरहैंग सीरियस हो गया, क्योंकि एज टाइम पासिस तो उसके फिर पेन एम्प्लॉयमेंट पे और एफएक्स पे, रिजर्व्स पे सब हो रही है, तो वो सॉल्व हो जाए थोड़ा सा। और अगर वो नहीं सॉल्व हो रहा, तो उसके बदले इंडियन गवर्नमेंट को फिर बजट में कोई धमाके वाली चीज करे। जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज है कि कैपिटल गेन्स टैक्स, जो बाकी कोई कंट्री नहीं चार्ज करती, वो छोड़ दिया जाए सबके लिए। हम तो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, लेकिन इंडियन के लिए भी छोड़े, सबके लिए छोड़े। और फिर आप को धमाका भी मिल सकता है। बट जनरली अदरवाइज या तो ट्रेड डील्स डिलीवर हो जाए। तो तो आपके रडार पर सबसे पहले विश लिस्ट में यही होगा, कैपिटल गेन्स टैक्स लॉन्ग टर्म का हटा दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो मार्केट ऑल टाइम हाई रॉकेट। 100% जी, 100%। और मेन बात यह है कि ये कोई गिफ्ट नहीं है जो आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर को दे रहे हैं, बल्कि पेनल्टी थी जो अब आप विड्रॉ कर रहे हैं। और इंडियन इन्वेस्टर को भी अगर एक साल के बाद का टैक्स नहीं था, वो पहले भी नहीं था 2000 आई थिंक 16 से पहले, तो उसमें भी कोई नई बात नहीं है। उसके बदले एसटीटी जो कि कैपिटल गेन्स के ल्यू में आया था, वो भी आपने साथ में रखा है। तो उस एसटीटी अब चलता रहेगा, उसका काम यही था टू मेकअप फॉर द कैपिटल गेन, टैक्स ऑन कैपिटल गेन जो आप छोड़ रहे हैं। एंड फिर हल्के हल्के जब मार्केट बढ़ती है, तो उसके जो इनडायरेक्ट फायदे हैं वो भी ऑब्जर्व करने चाहिए, कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा एफएक्स फ्लोज होते हैं, ज्यादा आईपीओज होते हैं, ज्यादा लोग प्राइवेट इक्विटी में पैसे डालते हैं, थिंकिंग की वाइब्रेंट मार्केट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दिन में आप अगर अमेरिकन सिस्टम को दिखा सकें कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स और पैसे डाल रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज आल्सो अ बार्गेनिंग पॉइंट। और वो डाल देंगे, क्योंकि ये टैक्स उनको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, उनको ट्रेड डील से इतना मतलब नहीं है। उनको है कि वो वो हुई, और फिर आपको पुरानी बातें याद है कि जी टैक्स इंडिया में ज्यादा है, तो वो फिर जब आप निकालते हो फिर आप कहते हो नहीं, अब निकाल दिया तो निकाल दिया, बिकॉज ये है। चलिए, शुक्रिया समीर जी बहुत बहुत आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हैप्पी आपको, बर्थडे। हेलियस की टीम को आपके जन्मदिन पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक चलिए, यू। बैक टू स्टूडियो आशीष।